नमस्कार, मैं हूं विनीत यादव। इस वक्त मेरे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। हाल फिलहाल की खबरों की माने तो ये 10 साल के लिए जेल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस में दलित पिछड़ों के अपमान पर सवाल खड़ा कर दिया था। सवाल खड़ा करने के बाद लोग इनके खिलाफ उतर आए, वो लोग जो मनुवाद को पाले रखना चाहते हैं। और अब झूठी खबरें चलाई गई कि 10 साल के लिए ये जेल जा रहे हैं। मैं इन्हीं से पूछने पहुंच गया कि क्या सच में आपको 10 साल की जेल होने वाली है? मैं स्वयं उस प्रकरण का याची हूँ। माननीय उच्च न्यायालय में लंबित जिस मामले का हवाला देकर के मनवादी मीडिया ने झूठी खबर फैला करके मेरे को इंगित कर साजिश के तहत न्यायपालिका पर दबाव डालने का दुस्साहस किया है, ये मीडिया के घिनौने चरित्र को उजागर करता है। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज मनवादी मीडिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि जो निर्णय अभी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनाया ही नहीं गया, जिस मामले में निर्णय रिजर्व कर लिया गया, निर्णय आने के पहले ही मनवादी मीडिया ने माननीय उच्च न्यायालय का हवाला देकर के बेसिर पैर की जिन बातों को भी लिखा है, एक तो मेरी छवि धूमिल करने के लिए और दूसरी ओर माननीय उच्च न्यायालय जैसे न्यायपालिका प्रतिष्ठान पर भी सोची समझी साजिश के तहत मीडिया दबाव बनाने की घिनौनी कोशिश में लगी हुई है। मीडिया आपके पीछे क्यों पड़ी है? मीडिया को आप ही से इतना प्यार है? इसमें कोई दो राय नहीं। मीडिया कितनी भी व्यवहारिक, वैज्ञानिक, तथ्यपूर्ण, सत्य पर आधारित बात मैं क्यों ना कहूँ, लेकिन मीडिया जब भी मेरे हवाले से कोई बयान जाता है तो कोई भी मीडिया हो, सबसे पहले शुरुआत करता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान। वो बिना विवादित शब्द लगाए किसी बयान का आगे उल्लेख ही नहीं करता। तो मीडिया की मानसिकता कितनी दूषित है, इससे अपने आप पता लग जाता है कि सत्य पर आधारित, तथ्यपूर्ण, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, जनहित में उठाए गए मुद्दे अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा तो विवादित लगता है। वही बयान कोई और दे तो उसकी वाहवाही होती है, उसके गुणगान गाए जाते हैं, उसके गुणगान में 10-5 लाइन और अलग से बढ़ा के लिख भी दिया जाता है। लेकिन मेरे हर बयान को विवादित कह करके यह गलत तरीके से जनता के बीच में परोसने का प्रयास करते हैं, ये इनकी दूषित मानसिकता का परिचय है। और वैसे भी आज मीडिया पर मुहर लगा है मोदी मीडिया का, तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं, सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। जो मीडिया का धर्म है कि पारदर्शी तरीके से लोकतंत्र की रक्षा में लेखनी चलनी चाहिए, क्योंकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। उससे उम्मीद की जाती है कि वो पीत पत्रकारिता के लिए नहीं, बल्कि निष्पक्ष, निर्भीक एवं पारदर्शी खबर चलाने के लिए। देखिए, ये जो हमारा पहला सवाल था उसका पूरा कंक्लूजन आगे बात करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि येलो जर्नलिज्म के इस सबसे बढ़िया वाले टाइम में जब आप जर्नलिज्म की बात करते हैं तब आपको ऐसे झूठ नहीं फैलाने चाहिए। जब ये खबर हमारे पास आई तो हम सबसे पहले इसलिए यहां आए कि जिस व्यक्ति के बारे में यह खबर चल रही है उसकी सच्चाई वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। इसका मतलब कि मीडिया में चल रहा 10 साल के जेल वाला मामला फर्जी है। इसके आगे एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप बयान देते हैं, चंद्रशेखर यादव जी बयान देते हैं, या कोई भी बड़ा नेता, मंत्री या विधायक बयान देता है, तो आप लोग के ऊपर कोई हमला हो जाए तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है, या आपके पास इतने अवसर हैं कि आप बच जाते हैं। लेकिन वाराणसी से अचूक संघर्ष चलाने वाले अमित मौर्य के ऊपर कुछ 4-5 मनुवादी आते हैं, हमला कर देते हैं, मात्र इसलिए कि उन्होंने बाबा साहब का हवाला देते हुए दुर्गा पर कुछ सवाल खड़े किए थे, और उनको जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे लोगों का क्या होगा? देखिए, हमने अभी अभी आपके सामने इस बात को रखा कि आज यथास्थितिवादी ताकतें
इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को, जिसे हजारों साल तक धर्म की दुहाई दे करके जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान के माध्यम से आज जब उनको सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा होने का अवसर मिला है, धन धरती शिक्षा सम्मान से जुड़ करके विकास की मुख्य धारा में उनको भी हर प्रतियोगी परीक्षाओं में, हर दौर में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का बराबर अवसर प्राप्त हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से ये बौखलाए हुए हैं। और आज यही कारण है कि जो भी पाखंड, झूठ, फरेब, धोखे और 420 पर बोल करके उसकी कलई खोलता है, उसके दुश्मन बन जाते हैं। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ज में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि ढोंग ढकोसले पाखंड से दूर कर लोगों को वैज्ञानिक साक्ष्य के साथ खड़ा किया जाए। यही काम अमित मौर्य जी भी कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से जो लोग भी उनको साथ अभद्र व्यवहार किए हैं वो सभी एक वर्ग विशेष के लोग थे, और वर्ग विशेष वही जो अपने को सर्वोच्च मानता है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, जो भी ताकत हूं मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। दूसरों को आगे बढ़ता देख नहीं सकता, दूसरों को भी तर्क के साथ बात रखते सुन नहीं सकता, दूसरों की प्रगति को अपनी आंखों से पसंद नहीं कर सकता। ऐसे लोग ही आज इस प्रकार की खुराफात कर रहे हैं। अमित मौर्य के खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई वो न केवल लोकतंत्र की आवाज़ को कुचलने का दुस्साहस है, बल्कि इस बात का जीता जागता नमूना है कि आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, गुंडा राज है, गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। सरकार और कानून गूंगी बहरी अंधी बनकर के तमाशबीन बनी हुई है। आज ऐसे अपराधियों को सरकार का खुला संरक्षण मिला हुआ है, इसीलिए इस प्रकार के कृत्य करने वाले कोई भी हों उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने से बचती है। समाज तो खैर मान लीजिए ऐसे जो भी कृत्य करते हैं, गुंडे बदमाश या जिनको भी आप कह रहे हैं, वो तो एक सामाजिक बुराई है और लगातार सरकार उस पर काम नहीं कर रही है, उसकी अपनी नीयत है। लेकिन प्रशासन इतना बड़ा जातिवादी कब से हो गया कि अमित मौर्य को वहां ले जाया गया सिर्फ इस बात पर कि वो दलित पिछड़ों की आवाज उठाते हैं, पाखंड के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और प्रशासन उन पर गैंगस्टर एक्ट लगा रहा है। वो लगाएंगे क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात नहीं रखते। अगर वो भी ब्राह्मण समाज के होते तो किसी की हिम्मत उनको न थाने पर ले जाने की होती, न गैंगस्टर लगाने की होती। आज इसी तो मैं कह रहा हूं, अभी देवरिया में क्या हुआ, पहले एक यादव की हत्या हुई, उसके रिएक्शन में जब प्रेमचंद की लोगों ने लाश देखी तो उसके बदले में हत्या करने वाले परिवार को भी लोगों ने मारा। यानी पहले दोषी वो है जिसने प्रेमचंद की हत्या की, और बदले में किया गया कोई भी कृत्य स्वाभाविक रूप से एक्शन का रिएक्शन होता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब देवरिया घटनास्थल पर गए तो प्रेमचंद यादव के यहां जाना पसंद नहीं किया, केवल उस ब्राह्मण परिवार के घर पे गए जहां पर प्रेमचंद की हत्या के बदले हत्या की गई थी, उस परिवार पर गए। जब सरकार ही पक्षपात करेगी तो सरकारी मशीन तो अपने आप पक्षपात करेगी। अभी एक प्रकरण और हाल में आया, अयोध्या का एक तथाकथित संत धर्माचार्य जिसका चरित्र कुख्यात अपराधी का है, आतंकवादी का है, मुझे गोली मारने के लिए 25 करोड़ रुपए का ऐलान किया, मीडिया के सामने ऐलान किया, सार्वजनिक रूप से सभी अखबारों में आया भी।
कुछ चैनलों भी चलाया, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को सांप सूंघ गया। तमाम जिलों में उसके खिलाफ शिकायत पत्र गए हैं, एफआईआर नहीं लिखी गई। अगर कोई अपने घर पर बच्चे की शादी में, किसी संस्कार में, किसी कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग कर देता है तो उसके खिलाफ पुलिस पहुंच जाती है, उसके खिलाफ एफआईआर भी होती है, जेल भी जाता है, असलाह भी जब्त होता है। लेकिन 25 करोड़ रुपए की इनाम देने वाले के खिलाफ, कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको हम 25 करोड़ रुपए की धनराशि देंगे, यानी 25 करोड़ की सुपारी देने वाले के खिलाफ जो सार्वजनिक ऐलान करता है, मीडिया में भी ऐलान करता है, उसके खिलाफ पुलिस आज तक कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि वो ब्राह्मणी व्यवस्था का पोषक है। तो आज सरकार भी केवल एक वर्ग विशेष के लिए काम कर रही है और अधिकारी भी सरकार के इशारे को भांपकर सरकार को खुश करने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं। कानून बढ़ाए ताक, कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई। गुंडे, माफिया, अपराधी बेखौफ जो भी अपराध करना चाहें कर सकते हैं। किसी को खुल्लम खुल्ला सुपारी दे सकते हैं, किसी को खुल्लम खुल्ला गोली मार सकते हैं, किसी को खुल्लम खुल्ला बेइज्जत कर सकते हैं। ये सरकार के नाते आज सारे के सारे लोगों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सवाल ये खड़ा होता है कि चलिए गुंडा राज तो है, यहाँ हत्या प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश, लेकिन सीबीआई ईडी किसी छोटे से नेता के यहाँ जरा सी बात हो अगर खिलाफ बोल दे तो छापा मारती है। एक भिक्षावृत्ति करने वाला ब्राह्मण 25 करोड़ रुपए ले कहां से आया, इसकी जांच नहीं कर रही ईडी सीबीआई। अब यही तो है, अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। यह भाजपा की सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की, ये अपने लोगों पर मेहरबान है। आज ये सही है कि 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ की कोई बात करता तो उसके यहाँ ईडी के छापे पड़ गए होते, सीबीआई पहुंच गई होती है, इनकम टैक्स अलग से अपना ताना बाना लेके पहुंच जाता। लेकिन 25 करोड़ रुपए का सुपारी देने वाले उस तथाकथित धर्माचार्य के यहाँ न ईडी गई, न सीबीआई गई, न इनकम टैक्स की टीम पहुंची और न ही स्थानीय पुलिस कोई पूछताछ किया। ये है भाजपा के रामराज का एक जीता जागता नमूना। ये पूरी बातचीत का मकसद ये था कि हम आपको समझा सकें कि बहुजनों को इस सारे विषयों पर अपनी खुद की बुद्धि लगानी होगी। आपको खुद सोचना होगा। सोचिए कि इस देश में क्या हो रहा है। जाति विशेष के लोगों को हर किस्म की छूट है। वो किसी का गला काटने पर 25 करोड़ खर्च करें या किसी को घर बुलाकर सुबह मार दें, उनके लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। आप अगर सिर्फ वैज्ञानिक आधार पर, तार्किक आधार पर बात करेंगे तो आपके खिलाफ ईडी, सीबीआई, गुंडे, बदमाश, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधायक तक खड़े हो जाएंगे। इसलिए जागरूक हो जाइए, सतर्क हो जाइए, अपनी भविष्य की चिंता स्वयं करिए और उन सारे लोगों का साथ दीजिए जो आपकी आवाज उठाते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपकी राय क्या है इस पूरे विषय पर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।